What's up, Nick? What's up, guys? Yes, टाइटल ने पढ़ लिया होगा 5%ers स्टेप 2 फेज 2 लॉस्ट। एक भी बार में प्रॉफिट भी नहीं गया, सब पूरा भर 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 डाउन। फेज़ 1 2 दिन में क्लियर कर दिया, 3 दिन में। फेज़ 2 आया, देखो क्या हुआ है। I mean, कुछ भी नहीं हुआ, बस उड़ गया भाई साहब, सब उड़ गया, सब उड़ गया भाई सब। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या हुआ है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। एज यू गाइज कैन सी, या दिस इज़ माई फेज़ 2 सेकेंड एवेल्यूशन। लाइक मैं 20,000 रुपये लॉस कर चुका हूँ इन फेजेस, इन प्रॉफर्म्स, एंड सिर्फ 3 ही महीने हुए मुझे ट्रेड करते हुए प्रॉफर्म, और 20,000 रुपये ऑलरेडी उड़ा चुका हूँ मैं, वो भी 5K का खरीदते हुए। और तुम देख सकते हो पहली ट्रेड ही लॉस थी। लाइक जब मैं कर रहा था ट्रेड तो गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत बड़ा क्रैश आया था, तुमने देखा होगा कितना बड़ा क्रैश आया था। ऑब्वियसली 10 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए, 16% का क्रैश आया। फिर उसके बाद अभी मतलब या सिल्वर में अगर तुम पहली ट्रेड देखोगे मेरी बाय थी, वो थी 119 के लेवल पे, और भटांग से कट गया पूरा। फिर देन गोल्ड भी कट गया पूरा, क्योंकि दोनों में लेता हूँ मैं ट्रेड और दोनों में ही क्रैश आया था, तो उसमें फिर हमारा लॉस हो गया। फिर उसके बाद BTC तो भाई मेरे को समझ नहीं आता। BTC देखो मैंने कहाँ तक 82 से सेल करा, और अभी कहाँ 60,000 पे चल रहा है वो, 60,000 पे। ये जो मेरा ये लॉस कटा है ना 49, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर रखता ना, थोड़ा सा ऊपर SL अपना नहीं कटता और इतना बड़ा मूव कैप्चर करता मैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। तुम मेरी एंट्री देख लो, खुद देख लेना वहाँ जाके। BTC तो मेरे को बिल्कुल पैसे नहीं देता भाई ना, वो बोलता है ना तू अभी मत कर मुझे ट्रेड, बाद में करियो, ऐसा लगता है मुझे। और BTC में जब भी मेरी जो वो थी ना बायस कि इधर है ये है वो, हमेशा करेक्ट। लेकिन ट्रेड में अचानक से पता नहीं क्या सेल में होता हूँ, ऊपर विक बनाता है फिर भड़ ऐसे। BTC में क्या हो रहा है ये। देन वॉन $2 इन गोल्ड, इसमें सेल करा था मैंने, और फिर उसके बाद मेरे को भरोसा नहीं हुआ अपने आप पे कि अरे ये इतना थोड़ी ना नीचे जाएगा। फिर उसके बाद और गिरा था वो, बट होल्ड नहीं करा। कोई बात नहीं। फिर BTC में अगेन लॉस। फिर उसके बाद BTC सेल अगेन विन, देन वी गॉट BTC सेल अगेन लॉस, देन वी गॉट XAU विन। ओके, आई वॉन्ट दैट ट्रेड। अच्छा हाँ, यहाँ पर मेरा थोड़ा ड्रॉडाउन अकाउंट में तुम देख सकते हो $200-300 ड्रॉडाउन में चला गया। फिर उसके बाद गोल्ड में आई कैप्चर्ड वन मूव। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू में तुम्हें पूरा दिखा देता हूँ। ओनोडा XAG, राइट, वी डोंट वांट XAG, वी वांट गोल्ड। ओके, ओनोडा एज यू गाइस कैन सी कि देख सकते हो गोल्ड में यहाँ पर जो मैंने पहले तुम्हें सेल दिखाई थी वो कैप्चर करी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ बाय, देख सकते हो तुम, ये जो हमारी ट्रेड बन रही है भाई। इस ट्रेड में ना मैं तुम्हें बताऊँ, इस ट्रेड में पता मैं कितना प्रॉफिटेबल था। 5,100 का मेरी इक्विटी चली गई थी, यानी सिर्फ 150 रह गए थे। यानी 300 का ड्रॉडाउन से मैं बस अकाउंट क्लियर ही होने वाला था, बस थोड़ा सा रह गया था। एंड एज यू कैन सी हाउ मच आई मेड, वेयर इज दैट, वी गॉट XAU 4813 की एंट्री हमारी, ठीक है। 4813 यहाँ पर होगा। येस, दिस लेवल गाइस, आई कैप्चर्ड दिस वन एंड बूम 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 बूम, gold was up 200, and if you gonna look at silver, it was up. Same thing happened with silver, right? नहीं, मैंने उस वक्त शायद सिल्वर पे ट्रेड नहीं ली थी मैंने ट्रेड। Yeah, same thing happened with 83, 84. Same thing happened with silver. It was here around. ठीक है, it was here around. Same thing happened with silver. और I was like कि हाँ यार, मेरे को लगा कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक विक बनाई, ये डाउन वाला ट्रेंड, और मेरा लाइक ब्रेक इवन थोड़ा, मतलब मेरे को पता चल गया था कि वहाँ से नीचे करने वाला अब, और वो होना नहीं चाहिए था, तो मैंने काट दिया और सही करा मैंने काट के। फिर उसके बाद वी कैन सी दैट कि वेयर इज़ दिस, XAU में फिर और लॉस होने लग गए कि बाय क्यों कर रहा हूँ मैं अब XAU को, है ना यार। इसका कोई स्विच करने का तरीका नहीं है।
एज यू कैन सी ये पूरा मैंने कैप्चर करा, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, फिर उसके बाद लोअर लो लोअर हाई, ये मुझे दिखा नहीं, ये मुझे दिखा नहीं, मैंने बाय कर लिया और उसमें लॉस कट गया, यही वाला, ठीक है। ये मुझे दिखा नहीं क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं वही देखना चाहते हैं, हम वो देखना ही नहीं चाहते जो हम देखना नहीं चाहते, है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब मार्केट में जो दिख रहा है वो तो देखना ही नहीं चाहते हम तो चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो। ऐसा नहीं होता भाई, साफ साफ दिख रहा है कि लोअर लो है और मैंने एंट्री यहाँ ली होगी, यहीं कहीं ली होगी मैंने एंट्री, मैंने यहीं ली थी एंट्री, और तुम देख सकते हो कि लोअर लो चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, ट्रेड ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हटा फिर, और फिर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहाँ ली थी एक और ट्रेड, मैंने एक और ट्रेड ली थी यहाँ पर कहीं ली होगी मैंने ट्रेड, हाँ यहाँ पर ली थी शायद मैंने, लाइक लास्ट ट्रेड जो मेरी थी एक्सएजी में भी मेरे को लॉस हो गया था, सेम एक्सएजी में वही हुआ था, देन एक्सएजी में और लॉस हुआ मुझे, वाओ। या मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब मेरी गलती थी इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लग गया है, और तब तक मैंने अकाउंट खरीद लिया, अगले दिन ही मैंने एक और अकाउंट खरीद लिया और उसको मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। एज यू गैस कैन सी, अगर मैं अपना दूसरा अकाउंट दिखाऊँ जिसको जस्ट अभी ख़रीदा मैंने, कल ही ख़रीदा मैंने, और कल मैंने ट्रेड बना ली थी। तो अगर तुम देख सकते हो ये वाला अकाउंट, ये अभी मैंने इसमें कल $25 बनाए थे BTC में, $30 बनाए थे, बट $25 दिख रहा है। और इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि भाई मैंने जब 0.25% बना लिया तो मेरा प्रॉफिटेबल डे क्यों नहीं दिख रहा। अभी सपोर्ट से बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ये क्या दिखा रहा है मेरा इतना प्रॉफिट, अभी मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा होगा आराम से $30 $20, राइट। मैंने ट्रेड कैप्चर कर रखी थी, ठीक है। ये पता नहीं क्या 24 माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। तुम देख सकते हो 82 से ख़रीदा और 5051, तो प्रॉफिट ही चल रहा होगा अगर 82 से ख़रीदा अभी चल रहा है जो, ठीक है। और गोल्ड में भी तुम देख लो 5051 खरीदा ना, अभी कितना चल रहा है गोल्ड, 5056, तो या गोल्ड में भी प्रॉफिट चल रहा है और उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, अभी इसमें देख अपडेट नहीं हुआ ढंग से। तो या जब अगर मैं वो ट्रेड दूसरे अकाउंट में ले लेता, स्टेप 2 में ले लेता, तब मेरा प्रॉफिट हो जाता, मतलब ऑब्वियसली कैप्चर कर लेता। सिर्फ मुझे पता है कि मुझे एक ट्रेड कैप्चर करनी है और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता भाई। ट्रेडिंग इज़ हार्ड, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो छूट रहा है मुझसे, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। मैं लाइक उस स्टेज पे हूँ, ब्रेक इवन स्टेज पे हूँ मैं अब। लाइक मैं ऑब्वियसली लुक बैक करूँगा जब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, उसके बाद लुक बैक करूँगा। सो या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से ये कहना चाहता हूँ कि येस यू मेड इट राइट, एंड जस्ट वेट मोर। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि मुझे पता है कि मेरा मूव आ जाएगा। अगर तुम ये वाली ट्रेड देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। ये ट्रेड मैंने ली थी यहाँ से, एज यू कैन सी 82 का लेवल है ना, ये ट्रेड मैंने ली थी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और ये देखो ना कितनी कंसोलिडेट करके यहाँ तक 120 का लॉस दिखा रही थी। मैंने काटा नहीं क्योंकि मुझे भरोसा था अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, ये देख लो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो ये वाला लोअर लो है ना, ये वाला हायर लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये ब्रेक हुआ ही नहीं, ठीक है। ये ब्रेक हुआ ही नहीं, और फिर उसके बाद देखो क्या मूव है। अगर अब वो हायर हाई बनाना चाह रहा अपना हायर हाई, वो हायर हाई बनाएगा ही बनाएगा, बस मेरे को उसका पता था और मैंने ले ली ट्रेड। लेकिन फिर उसके बाद नीचे गया और बस अभी वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कल से ट्रेड चल रही है मेरी। और अगर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। अब तुम ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट 5 मिनट पे तो अलग बात है, लेकिन 30 मिनट 1 आवर पे दिखेगा, 1 आवर 4 आवर पे दिखेगा, है ना। और वैसे ही जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो छोटे पे दिखेगा। लेकिन जैसे अभी तुम इस स्ट्रक्चर को देखो ओवरऑल, जो कि 4 आवर पे है, तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई ये डाउनवर्ड मूव है, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। ये डाउनवर्ड मूव है कि यार ये तो बनेगा ही, मतलब लोअर लो बन रहे, लोअर हाई बन रहे, ठीक है। लेकिन मैंने इस पर एंट्री क्यों ली है, क्योंकि सिंपल सी बात है। पहली बात तो गोल्ड और सिल्वर तुम्हें लगता है वो नीचे जाएंगे, सच बताओ तुम्हें लगता है वो नीचे जाएंगे, फंडामेंटल इतने वो है, फंडामेंटल ये है, नीचे नहीं जाएंगे वो। तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आई मीन बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। एज यू कैन सी कि देख लो भाई, यहाँ पर बना लोअर लो, फिर बना लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई बनाएंगे, फिर यहाँ पर लोअर लो बनेगा, ये टूटेगा इसका, टूटा भी, लेकिन फिर उसके बाद वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और ऊपर चढ़ने के बाद एक और लोअर लो बनना चाहिए, लोअर लो नहीं बना,
यहीं से हमें एक मूव देखने को मिल रहा है। तो उसका मतलब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लग गया है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लग गया है। अगर ये नीचे जाता तो ये कैसे नीचे जाता, कहाँ गया वो, कैसे बनाते हैं यार, रे होता है या क्या होता है वो, ट्रेंड लाइन होती है ना वो, नहीं रे नहीं होती वो, इससे निकलेगी ना वो, पाथ, यस। सो पाथ अगर एक हमें हमें यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई मीन देखो कैसे स्ट्रक्चर बनता है कि एक हमारे पास लोअर लो होता है, ठीक है, फिर एक लोअर हाई बनता है जो कि इस प्रीवियस हाई को तोड़ेगा नहीं, ठीक है, इस प्रीवियस हाई को तोड़ेगा नहीं, फिर उसके बाद एक लोअर लो बनता और, ठीक है, फिर एक लोअर हाई बनता है, ठीक, इसे कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, जो तुम्हें पता होगा। लेकिन फिर इसके बाद इसका ब्रेक नहीं हुआ, जो कि यहाँ पर तुम्हें देखने को मिला। इसके बाद इसका ब्रेक कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना इसका ब्रेक, मतलब यहाँ तक मूव आया, फिर उसके बाद उसने इसको ये वाला हायर हायर नहीं तोड़ा, लेकिन एज यू कैन सी स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लग गया। एज यू कैन सी ये देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो यानी इसको तोड़ेगा। ऐसे कर करके ऑब्वियसली एक हमें ऐसा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि कमोडिटीज़ में हमें पता है, प्रीशियस मेटल्स में हमें पता है कि वो ऊपर ही जाते हैं। तो यही स्ट्रक्चर मैंने ट्रेड करा, सिंपल सी बात है, और वो भी हायर टाइम फ्रेम में, ठीक, यही मेरी स्ट्रैटेजी है, समझ आ रही हो। देख लो तुम 83,562 राइट, अब वो मूव दे रहा है मुझे, और यही स्ट्रैटेजी मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। गोल्ड भी कंसोलिडेट करा है यहाँ पर, उसके बाद वो मूव दे रहा है। मेरे को पता है कि अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए था, मैंने ये गलती करी है कि मैंने वेट नहीं करा, क्योंकि वो रिटेस्ट करने तो आएगा ही ऑब्वियसली। अगर यहाँ से मूव देगा फिर नीचे आएगा रिटेस्ट करने, तब जाकर मूव देगा वो, तो हमें पता है वो सब चीज़ें। और क्या बोलूँ मैं मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कर लूँगा, मैं ले आऊँगा पे आउट यार। लेकिन ना मुझे अपने 1 मार्च से पहले, 1 मार्च को मेरा बर्थडे आता था, तो मुझे उससे पहले चाहिए था पे आउट, और अब लगता नहीं है कि आएगा और अब लगता नहीं है कि आएगा भाई। एनीवे थैंक यू सो मच जो भी सपोर्ट कर रहे हैं एंड जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड या इफ़ यू वांट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर 5% मेरे को कमेंट कर देना, बना दूंगा। और हाँ, फंडिंग पिप्स का मेरे को एक और वीडियो बनानी है, क्योंकि लोगों को रूल्स नहीं पता है और मेरी जिम्मेदारी बनती है बताने की एज अ फंडेड ट्रेडर। एंड यस गाइस, देख लो क्या होता है भाई। सिर्फ अभी अगर मैं रियल कैपिटल पे होता ना, सच बता रहा हूँ, रियल कैपिटल पे होता तब बनती बात भाई। लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। मैं ले आऊँगा पे आउट, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊँगा पे आउट, और वो भी बहुत बड़ा लाऊंगा पहले भाई स्टेप्स तो क्लियर कर लूँ। सेकंड स्टेप ये तो हो गया, फर्स्ट स्टेप जो अभी नया अकाउंट लिया है, मतलब हो ही गया क्या, $300 है अभी अभी मूव पड़ा है उसका बहुत। सो बट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा बस ब्रेक इवन पे हूँ मैं भाई, उस स्टेज पे आ गया मैं, थैंक गॉड भाई। मैं पहले इतना लॉस करता था, 1 सेकंड में सब गायब, 1 सेकंड में अकाउंट ब्लो। एक्सएनएस में पैसे डाले, मिनिमम जो उसकी लिमिट होती है उतने पैसे डाले, ब्लो, 1 दिन में ब्लो। बनाया तो डबल, नहीं बनाया तो कुछ नहीं। इतना स्ट्रेस है ना भाई ये स्कैल्पिंग में, ये छोटे टाइम फ्रेम में, स्ट्रेस। अब मेरा विन रेट देख लो, मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो, कम से कम ब्रेक इवन की स्टेज पे तो पहुंच गया मैं। जो मेरा एज था, जो मेरी बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस थी, जो मैंने डेमो पे ट्रेड करा था, वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। फंडेड स्टेज क्लियर कर रहा हूँ। लाइक मेरा जब अकाउंट ब्लो हुआ था ना भाई, मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत दुखी था सच में कि भाई इतना सब करने के बाद भी तुम फंडेड स्टेज ब्लो हो रही है, मतलब कितनी मेहनत करूँ मैं, और थोड़ा सा रह गया बस। मतलब मेरा जो वो है ना, क्या बताऊँ, कि मेरे को पता है, मेरे को अपने आप पे भरोसा है, लेकिन मैं उस स्टेज पे हूँ कि हो नहीं पा रहा है, राइट। मतलब कैसे बताऊँ कि फेज़ क्लियर हो गए हैं, फेज़ 2 भी क्लियर हो गया है, फंडेड पैसे नहीं आ रहे हैं, है ना। अब तुम यहाँ से तो तुम बैक डाउन कर ही नहीं सकते। तुम यहाँ से बैक डाउन कर सकते हो, बताओ कि ट्रेडिंग ही छोड़ दी है, ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है। अरे भाई मैंने अपने आप को प्रूव करा, मैंने अपने को तुम सबको प्रूव करा, अब तो मैं यहाँ छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ। मतलब सोच के देखो, अगर कि मैं फंडेड हुआ ही नहीं, वाह, मतलब क्या रेल लगेगी मेरी, कि मैं अकाउंट ही बाय करता रह गया।
कभी फंड आया ही नहीं। हो सकता है ये भी, बट ब्लो क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता। ब्लो क्यों हुआ कि या गलतियाँ थी थोड़ी बहुत, गलत ट्रेड थी थोड़ी बहुत, बहुत सारी। एंड मतलब या मैं देखूँगा, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है कि यहाँ पर अकाउंट ब्लो हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो छूट रहा है कि अकाउंट ब्लो क्यों हुआ भाई, राइट? अकाउंट का ब्लो नहीं होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। एंड या थैंक यू सो मच। मेरे फ़ोन की बैटरी कम हो गई, तो आई वुड से कि आई वुड कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड आई विल गारंटी यू कि ये क्लियर हो। और जो भी ये अकाउंट मैंने लिया है इसको मैं क्लियर करूँगा। फॉर क्लियर नहीं, सिर्फ आई विल गारंटी यू कि नॉट जस्ट क्लियर, आई विल गेट अ पे आउट फ्रॉम दिस एंड इट विल बी अ बिग वन होपफुली। एंड आई विल नॉट ओवर रिस्क एंड ओवर ट्रेड तो मैं करता नहीं हूँ, विच आई एम रियली ग्रेटफुल ऑफ माई सेल्फ। एंड क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तुम ओवर ट्रेड कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। और आई जस्ट वांट से ही बोलता रहता हूँ, बहुत बोल जाता हूँ कि यू नो डोंट फॉलो दिस बुलशिट इंस्टाग्राम ट्रेडर्स, राइट? जो एक बात बोलेंगे और फिर उसके बाद उनका एडिट बन जाता है बोलते ही, अरे तुम्हें क्या पता कि दुबई में रेंट कितना है, जितना तुम्हारा रेंट, जितना हमारा रेंट है उतनी तुम्हारी सैलरी है। फिर एडिट आ जाएगा, धुन 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 टिक्की टिक्की। ब्रो गेट आउट ऑफ हियर भाई, निकल यहाँ से भाई। यूट्यूब पे बैठे हुए हैं असली ट्रेडर, इंस्टाग्राम पे तुम्हें नहीं दिखेगा असली ट्रेडर, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। ऑल बुलशिट भाई, सब अपना कोर्स बेचने के लिए वहाँ बस फ्लेक्स कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में कोई असली ट्रेडर होगा? हैं, होते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर अपने कोर्सेज से ही पैसे कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर जब बनने में ज़्यादा पैसा है ना, उन्हें पता है ना। एनीवे, अपना काम क्या है, पैसा बनाओ, लोगों का मुंह बंद कर दो बस, और कुछ नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। और आई जस्ट वांट टू से कि ट्रस्ट इन गॉड, ऑब्वियसली आई हैव माई ट्रस्ट इन गॉड एंड I'm gonna help you guys and you should help others also, and stay humble, stay more hungry when life gets easier, obviously. And yeah, do consume good content and create content mostly. अभी मैं 3-4 वीडियो बना के ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर तुम्हें दूसरे चैनल का लिंक चाहिए होगा वो भी दे दूँगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइस, बाय।